आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। जुरासिक वर्ल्ड के प्रोजेक्ट को तबाह हुए आज करीब 30 साल गुजर चुके हैं। हम दुनिया से लुप्त हुए डायनासोरों की प्रजाति को दोबारा जिंदा करने में कामयाब तो हो गए हैं, पर इन गुजरे हुए 30 सालों में इनकी तादाद काफी बढ़ गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कुछ शातिर लोग तो इनका उपयोग आधुनिक वेपन के तौर पर भी करने लगे हैं। इनकी बढ़ती तादाद से कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। शिकारी इनका तस्करी करने लगे हैं। यहाँ रात के अंधेरे में दो लड़कियां चुपके से कंपनी के गेट को तोड़कर अंदर चली जाती है। इनका मोटिव यहाँ अंदर क्या चल रहा है पता लगाना है। इसी बीच इनको पिंजड़े में कैद डायनासोरों के काफी सारे बच्चे मिल जाते हैं। इनमें से एक बच्चे को अलग सेल में रखा गया होता है क्योंकि वह काफी बीमार रहता है और मरने के कगार पर रहता है। दोनों लड़कियां डिसाइड करती है कि इस डायनासोर के बच्चे को पिंजड़े सहित बाहर लेकर जाएंगी और इसका इलाज करवाएंगी, पर तब तक कंपनी के गार्ड्स को भनक लग जाती है। अफरा तफरी में ये लोग अपनी गाड़ी को डायनासोरों के फील्ड में उतार देते हैं। दो गाड़ियां इनका पीछा करने लगती है, इन पर गोलियां बरसाने लगती है, पर इनका किस्मत अच्छा रहता है क्योंकि पीछा कर रही दोनों गाड़ियां डायनासोरों से टकरा जाती है और यह लोग किसी तरह से वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इन तीनों में से एक का नाम क्लेरा है जो कि जुरासिक वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम कर चुकी है। क्लेरा वहाँ कैद सभी डायनासोरों के बच्चों को आजाद कराना चाहती है, पर इसके दोनों दोस्त ये काम छोड़ रहे हैं क्योंकि इनकी जॉब CIA में लग गई है। क्लेरा नेवेदा के जंगलों में ही अपने बॉयफ्रेंड और बेटी मेजी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। यहाँ इस जंगल में रहने की वजह है इनकी गोद ली हुई बेटी मेजी, जिसको कुछ लोग किडनैप करना चाहते हैं। इसका रीजन आपको आगे पता चलेगा। यहाँ इस सुनसान जगह पर रहते हुए मेजी को 4 साल हो चुके हैं। मेजी यहाँ अकेले रहते रहते तंग आ चुकी है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के मना करने के बाद भी जब भी मौका मिलता है शहर की तरफ घूमने निकल जाती है, जिस पर ओवन उसको समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसके जान को खतरा है, पर मेजी ओवन की एक नहीं सुनती। उसको यहाँ कैद में नहीं रहना, वह अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े टिड्डे के झुंड को देखते हैं। ये टिड्डे नॉर्मल टिड्डों से काफी बड़े रहते हैं जो पलक झपकते ही पूरे फसल को निगल जाते हैं। ये टिड्डे आयोडा से लेकर टेक्सास तक की सारी फसल निगल चुके हैं। इनमें से एक टिड्डे को ये दोनों बच्चे मिलकर पकड़ लेते हैं। अगली सुबह एक कृषि उद्योग संरक्षक की टीम जांच करने के लिए यहाँ आती है। यहाँ टिड्डे सारे खेतों को नुकसान कर चुके हैं, पर एलिस को दूर सामने एक खेत दिखता है जो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। पूछताछ पर पता चलता है कि जिसकी यह फसल है वह बायोसिन की बीज बोता है। मतलब ये टिड्डे उन फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे जो बायोसिन जेनेटिक्स के बीज से राइज हुए हैं। मतलब साफ था कि इन टिड्डों को बायोसिन जेनेटिक्स के लैब में बनाया गया है, पर इसको प्रूफ करने का एलिस के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस टिड्डे को बच्चों ने पकड़ा था उसका DNA सैंपल लेकर बायोसिन में मौजूद टिड्डों के DNA से मैच कराया जाए, और अगर दोनों का DNA सैंपल मैच हो जाता है तो फिर बायोसिन जेनेटिक्स को बेनकाब किया जा सकता है। एलिस के लिए ये काम अकेले करना आसान नहीं है, जिस वजह से एलिस अपने पुराने दोस्त एलन की मदद मांगती है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट रहता है। दोनों प्लेन में बैठते हैं और बायोसिन जेनेटिक्स की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर मेजी को अपने घर के पास एक रैप्टर का बच्चा मिलता है जिसको मेजी कुछ खाने को देती है। इतने में सामने से उस रैप्टर की माँ भी आ जाती है। मेजी काफी डर जाती है। सही टाइम पर ओवन भी वहाँ आ जाता है। ओवन जुरासिक वर्ल्ड प्रोजेक्ट में डायनासोरों को गाइड करने का काम करता था, इसलिए उसको अच्छी तरह पता था कि इस रैप्टर को किस तरह से काबू करना है। रैप्टर्स और उसका बच्चा दोनों जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उसके पीछे ओवन भी चला जाता है ताकि दोनों को पकड़कर किसी महफूज जगह पर पहुंचाया जा सके। मेजी भी साथ चलने को कहती है, पर ओवन उसको साथ ले जाने से मना कर देता है। इस बात से गुस्सा होकर मेजी शहर की तरफ निकल जाती है। शिकारी इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। शिकारी एक तरफ रैप्टर के बच्चे को उठा ले जाते हैं तो वही दूसरी तरफ मेजी को भी किडनैप कर लेते हैं। ओवन इनको बचाने के लिए फौरन अपने ट्रक की तरफ भागता है। इतने में उस रैप्टर की माँ अपने बच्चे को ढूंढती हुई वहाँ आ जाती है। ओवन उससे वादा करता है कि वो उसके बच्चे को बचाकर जरूर वापस लाएगा। फिर ओवन और क्लेरा मेजी और उस रैप्टर के बच्चे को बचाने के लिए निकल जाते हैं। क्लेरा सीधे अपने दोस्त फ्रैंकलिन के पास पहुँचती है जो कि कुछ दिन पहले तक क्लेरा के साथ काम करता था, पर अब CIA में काम करता है। वहाँ से उनको पता चलता है कि CIA भी इन डायनासोरों के शिकारियों की जासूसी कर रही है और यह शिकारियों की गैंग चुराए हुए डायनासोरों को कल माल्टा में बेचने वाले हैं। पर मेजी का पता नहीं, हो सकता है कि वह शिकारियों के साथ ही हो। इस डील को रोकने के लिए CIA का एक एजेंट माल्टा में मौजूद है। ये कहकर फ्रैंकलिन उस एजेंट की तस्वीर दिखाता है। ओवन एजेंट को फोटो को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि यह एजेंट पहले जुरासिक वर्ल्ड प्रोजेक्ट में ओवन और क्लेरा के साथ काम करता था। अब दोनों हस्बैंड वाइफ माल्टा निकल जाते हैं। उधर एलिस और एलन भी बायोसिन पहुंच चुके हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बायोसिन के CEO लेविस से
होती है सभी मिलकर फोटो शूट करवाते हैं। फिर लेविस रैमसी को एलिस और एलन को इस लैब की टूर कराने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। एलिस और एलन बायोसिन के फिलोसोफर लैन एम से मिलते हैं। ये फिलोसोफर ही इनको टिड्डो तक पहुँचाने में हेल्प करता है। टिड्डो के लैब का लोकेशन और इनको अपनी बैंड दे देता है। दरअसल ये बैंड यहाँ के हर डोर का एक्सेस की है। उधर ओवन और क्लेरा माल्टा पहुँच चुके हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एजेंट बैरी से होता है। शिकारी भी मेजी और रैप्टर के बच्चे को लेकर माल्टा पहुँच चुके हैं। इनमें से किडनैपर्स की बॉस सैंडर्स बायोसिन के सीईओ को कॉल कर किडनैपिंग की रकम ट्रांसफर करने को कहती है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि मेजी और रैप्टर के बच्चे को बायोसिन के सीईओ ने ही किडनैप करवाया है और अब ये लोग मेजी और रैप्टर को माल्टा से बायोसिन भेज देते हैं। उधर एजेंट बैरी क्लेरा और ओवन को डायनासोरों के तस्करी वाली अड्डे पर लेकर जाता है। यहीं से अनेकों देशों में डायनासोरों का सप्लाई होता है। यहाँ पर क्लेरा की मुलाकात उस लड़की से होती है जिसने अभी अभी कुछ देर पहले रैप्टर के बच्चे को डिलीवर किया था। उसका खुद का प्लेन है और ये अवैध तरीके से डायनासोरों का अलग अलग देशों में ट्रांसपोर्ट करती है। क्लेरा इसे अपनी बेटी की फोटो दिखाकर हेल्प मांगती है, पर वह इस लफड़े में फंसने से इनकार कर देती है। उधर सैंडर्स और शिकारियों के बीच एक डील होने वाला है, जिसके लिए सीआईए पहले से ही फील्डिंग बैठा कर रखा है। इस डील के तहत सैंडर्स कुछ एट्रोस रैप्टर को रियाद भेजने के लिए शिकारियों को 40 लाख का ऑफर देती है। एट्रोस रैप्टर्स ये वही रैप्टर्स है जिनको किलिंग मशीन के तौर पर बनाया गया है। ये अपने शिकार को लेजर लाइट के जरिए पहचान उनके गंध को सूंघकर पीछे पड़ जाते हैं और मार डालते हैं। जैसे ही सीआईए को एविडेंस मिल जाते हैं, सीआईए के लोग इन पर हमला कर देते हैं। दोनों गैंग में गोलीबारी शुरू हो जाता है। ओवन शिकारी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। यह वही शिकारी रहता है जिसने मेजी को जंगल से किडनैप किया था। जैसे तैसे ओवन इस शिकारी को दबोच लेता है। शिकारी ओवन को बताता है कि उसने मेजी को सैंडर्स को सौंप दिया था। तब ओवन क्लेयर को फोन लगाकर सैंडर्स को पकड़ने को कहता है। एक सैंडर्स ही है जो मेजी का लोकेशन बता सकती है। उधर सैंडर्स एट्रोस रैप्टर्स को सेल से बाहर निकाल देती है और सीआईए एजेंट के ऊपर लेजर लाइट से मार्क कर देती है। रैप्टर्स अपने टारगेट को पहचान कर उन पर हमला कर देते हैं। तब तक क्लेरा भी वहां आ जाती है और सैंडल्स का पीछा करने लगती है। दोनों में फाइट होता है जिसमें क्लेरा शॉक देकर सैंडल्स को काबू में कर लेती है और अपनी बेटी का पता उससे पूछती है। तब जाके सैंडल्स क्लेरा को बताती है कि मेजी को बायोसिन ले जा रहे हैं। इतने में एक रैप्टर वहां आ जाता है। सैंडल्स लेजर लाइट से क्लेरा पर मार्क कर देती है, जिस वजह से रैप्टर उसके जान के पीछे पड़ जाता है। पर इत्तेफाक से जिस ट्रांसपोर्टर ने क्लेरा की मदद करने से मना कर दिया था, अब वही क्लेरा को बचाती है और बायोसिन तक पहुंचाने का वादा करती है। इस लेडी ट्रांसपोर्टर का कार्गो प्लेन शहर के उत्तर के तरफ में पार्क होता है। क्लेरा ओवन को प्लेन का लोकेशन बताती है और तीनों मिलकर बायोसिन के लिए रवाना हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ मेजी भी बायोसिन पहुंच गई है। यहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर हेनरी से होता है। मेजी डॉक्टर हेनरी से पूछती है कि उसे यहाँ किडनैप करके क्यों लाया गया है। इस पर डॉक्टर मेजी को कुछ पुराने वीडियोस दिखाता है। ये वीडियोस मेजी के माँ साइलेंट की रहती है। उसने अपने खुद की क्लोन बनाने के लिए अपने आप को प्रेग्नेंट किया और वो भी बिना किसी पुरुष के संपर्क में आए और अपने खुद के डीएनए से मेजी को बनाया। 1 साल बाद साइलेंट को पता चलता है कि उसके शरीर में जेनेटिक्स बीमारी के लक्षण हैं, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। यही बीमारी मेजी में भी थी, लेकिन मरने से पहले साइलेंट ने अपने अद्भुत खोज से मेजी के खराब हुए डीएनए सेल्स को बदलकर मेजी को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया था। यही वो वजह है जो बायोसिन मेजी के डीएनए को स्टडी करके साइलेंट के उस अद्भुत खोज की नकल करना चाहता है। अगर इस खोज को डिकोड कर लिया जाए तो मानव शरीर के हर बीमारी को डीएनए चेंज करके पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा। और फिर हमें एलन और एली को दिखाया जाता है जो चोरी से टिड्डो का डीएनए सैंपल ले रहे होते हैं कि तभी सभी टिड्डे एक दूसरे को सिग्नल देने लगते हैं। पूरा बवंडर मच जाता है। एलन और एलिस डीएनए सैंपल लेकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेजी रैप्टर के बच्चे को आजाद कर देती है और वहाँ से फरार हो जाती है। बाहर निकलने पर उसकी मुलाकात एलिस और एलन से होता है। वो भी टिड्डे का सैंपल लेकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ बाहर निकलने में इनकी मदद रैमसी करता है। उधर क्लेरा और ओवन भी बायोसिन के एरिया में दाखिल हो चुके होते हैं। तब तक इनके प्लेन पर एक उड़ने वाला डायनासोर हमला कर देता है, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने वाला होता है। प्लेन में एक ही इमरजेंसी लैंडिंग पैराशूट होता है, जिससे क्लेरा इमरजेंसी एग्जिट कर जाती है। तो वही दूसरी तरफ प्लेन बर्फ के पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। दोनों बच तो जाते हैं, पर उनके सामने एक खतरनाक डायनासोर होता है जो इन पर हमला कर देता है। ये लिफ्ट में घुसकर अपनी जान बचा लेते हैं और फिर पैराशूट में लगे जीपीएस को ट्रैक कर क्लेयर को ढूंढने निकल जाते हैं। उधर बायोसिन के सीईओ को खबर लग जाती है कि किसी ने टिड्डो का डीएनए सैंपल चुरा लिया है। लेविस उसी टाइम सारे टिड्डो को जलाकर मारने की कोशिश करता है ताकि इनके खिलाफ कोई एविडेंस न हो। पर टिड्डो को आग में जलाने के बावजूद भी यह नहीं मरते और पूरे घाटी में फैल जाते हैं, जिससे चारों तरफ
आग फैल जाता है। उधर ओवन ढूंढते ढूंढते सबसे पहले क्लेरा को मिलता है और फिर एलन, मेजी और एलिस सारे एक ग्रुप बना लेते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पर ओवन को रैप्टर को किया गया वादा याद आता है और फिर ओवन रैप्टर के बच्चे को ढूंढने निकल पड़ता है। यह लोग उसे ढूंढकर उसको बेहोश कर देते हैं और फिर ओवन अपने पीठ पर उसको बांध लेता है। उधर लेविस भी अपने प्राइवेट पोर्ट से निकल जाता है, लेकिन बचने में कामयाब नहीं हो पाता। डायनासोर उसको चीर डालते हैं। तो वही दूसरी तरफ यह सभी लोग प्राइवेट जेट से निकल जाते हैं। ओवन घर पहुंचकर रैप्टर के बच्चे को उसके हवाले कर देता है और यही मूवी खत्म हो जाती है।